नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल लर्निंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप यानी कि एंटीजन के बारे में। सॉरी, बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, इसके लिए खेद है, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि लगातार वीडियो देता रहूं आपको लोगों के लिए। तो आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं और किस तरह से पता लगाया जाता है। किस तरह से एक साधारण आदमी अगर उसके पास एक माइक्रोस्कोप हो तो वो पता कर सके कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो इस वीडियो देखने के बाद आपको ये सारी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगे, अगर आपको लगे कि आपने इससे कुछ सीखा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इंस्टेंट अपडेट आपको मिलता रहे, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें ताकि हम और बेहतर वीडियो बना सके। तो चलिए आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्लड की बात अगर हम करते हैं तो ब्लड का 60% लगभग प्लाज्मा होता है और 40% में हमारा आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये तीनों तरह के जो कण हैं, सेल हैं, वो होते हैं। लेकिन यहां पे हम लोग सिर्फ आरबीसी की बात करेंगे क्योंकि जो ब्लड ग्रुप होता है वो हमारा आरबीसी से रिलेटेड है। आरबीसी के ऊपर, आरबीसी हमारा ये गोल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। इसके ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है और उसी को हम लोग एंटीजन कहते हैं। और ये एंटीजन जो होता है, एंटीजन ए या फिर बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी होता है। इसी को हम लोग ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। एंटीजन से ही ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है। ठीक है, तो एंटीजन डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप को। और यहां पे देख रहे हैं हम लोग ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर होता है आपका एंटीबॉडी, और ये भी आपका ए और बी होता है, लेकिन इसको हम लोग स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंटीबॉडी, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम बात ग्रुपिंग की करेंगे तो वहां पे ये सारा कुछ नहीं, सिर्फ हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे एंटीबॉडी का, और फिर हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा एंटीजन है, जिसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, और किस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इन सब के बारे में डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। और अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग का, मतलब सबसे पहले किसने ब्लड ग्रुप को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, तो कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर एक फिजिशियन थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप को इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था। तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ब्लड ग्रुपिंग का पता करते हैं। चलिए, तो जैसा कि हमने बोला था कि आरबीसी के ऊपर चारों तरफ स्फेरिकल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है हमारा आरबीसी का, और उसके चारों तरफ बीच में जो प्रोटीन पाया जाता है ऊपर से, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। अगर एंटीजन ए है, जैसे सपोज करिए यहां पे ये आरबीसी है और इसके ऊपर इस तरह का प्रोटीन पाया जाए जिसको हम लोग एंटीजन ए कहते हैं। ये ए लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे आप देखते हैं अगर ए लिखते हैं तो ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ए लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह का आरबीसी में इस तरह का प्रोटीन आपको ऊपर से देखने में मिलता है, माइक्रोस्कोप में अगर हम देखते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, तो इसका मतलब है कि वो ग्रुप ए है, यानी कि इसके अंदर एंटीजन ए है तो ग्रुप ए होगा। और इसके अंदर जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो आपका बी एंटीबॉडी पाया जाता है। अगर ग्रुप ए है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडी पाया जाएगा वो बी। अब एंटीजन के अंदर देखिए, यहां पे ये स्ट्रक्चर देखेंगे, ये ओवल स्ट्रक्चर इस तरह का दिखेगा, ओवल दिखेगा एंटीजन में आपका, यहां पे ओवल। ठीक है, तो ये है आपका एंटीबॉडी बी और ये है आपका एंटीजन ए। मतलब कि कभी भी किसी भी का अगर इंसान का अगर ब्लड ग्रुप ए होता है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडी पाया जाएगा वो बी पाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इस तरह का ओवल स्ट्रक्चर अगर आरबीसी के चारों तरफ अगर मिलता है तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटीजन बी, यानी कि ग्रुप बी। तो इसका मतलब है कि आरबीसी के बाहर अगर इस तरह का ओवल स्ट्रक्चर दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में, तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप क्या है, बी ग्रुप है। और बी ग्रुप के अंदर जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो ए, स्मॉल ए। लिखने में हमेशा ध्यान रखना है कि यहां पे जो ब्लड ग्रुप होता है उसको हम कैपिटल से दिखाते हैं और जो एंटीबॉडी होता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। तो यहां पे ये हमारा एंटीबॉडी है स्मॉल ए, ये एंटीबॉडी है। और यहां पे देखिए ये ए जैसा स्ट्रक्चर है आपका, ये अंदर की तरफ ए जैसा स्ट्रक्चर है,
और यहां पे ये बी, अब जब आप बी लिखते हैं तो देखते हैं ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर यहां से अगर ये हटा देते हैं तो ये ठीक ओवल स्ट्रक्चर होता है। ऐसा ही स्ट्रक्चर यहां पे है, तो इसको बोला गया कि ये ब्लड ग्रुप बी है, यानी कि एंटीजन बी है। अगर एंटीजन बी है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडी पाया जाएगा वो एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम यहां क्या है कि इसके अंदर ओवल स्ट्रक्चर और इसके अंदर ए वाला स्ट्रक्चर, अब ये एक दूसरे को स्टक नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहां भी आपका ये ए लाइक स्ट्रक्चर है और यहां पे ओवल स्ट्रक्चर है, ये एक दूसरे में फंसेंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या होता, अगर यहां पे ए लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अगर एंटीबॉडी ए होता तो क्या होता, ये एक दूसरे में फंस जाते। क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है यहां आके फंस जाता। जैसे सपोज करिए इस तरह से, अगर एंटीबॉडी है तो यहां पे क्या है आपका, तो इस तरह से वो वाला आके यहां पे फंस जाता। क्या होता, यहां पे फंस जाएगा, फिर क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी हमेशा बी होगा, क्योंकि ए होगा तब तो ब्लड को स्टक कर देगा, सर्कुलेशन में ही दिक्कत हो जाएगी, सब एक दूसरे में कोलैप्स कर देंगे, फंस जाएंगे, ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा कभी भी आपका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी होगा, ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडी होगा वो ए होगा। अब यहां पे ये क्या है, तीसरा ग्रुप है हमारा ए बी। ए बी में क्या है, देख रहे हैं, ए लाइक स्ट्रक्चर भी है आपका और ये ओवल स्ट्रक्चर भी है, मतलब ए वाला भी आपका प्रोटीन है, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। तो इसका मतलब है कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है माइक्रोस्कोप में, आपका ओवल स्ट्रक्चर और ए लाइक स्ट्रक्चर दोनों दिखता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका ब्लड ग्रुप ए बी। ऐसे ब्लड ग्रुप को हम लोग कह देंगे ए बी। अब देखिए यहां पे अगर बायोलॉजिकली साइंटिफिकली अगर हम बात करते हैं तो ए बी ग्रुप वाले जो है वो बीमार पड़ने का चांसेस उनका ज्यादा है, क्योंकि इसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं, ना तो ए एंटीबॉडी है ना ही बी एंटीबॉडी। अब देखिए दोनों में से अगर कोई होगा तो स्टक कर जाएगा, फंस जाएगा इसमें। अगर ए वाला होगा तो इसमें फंस जाएगा, अगर बी वाला होगा तो इसमें फंस जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन को चौक कर सकता है। तो यहां पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो कोई एंटीबॉडी नहीं। अब यहां पे तीसरे नंबर पे, सॉरी चौथे नंबर पे है आपका हमारा ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ। अब इसमें क्या है, इनिशियली एक्चुअली यहां इसको जीरो बोला गया था, ये ब्लड ग्रुप जीरो, मतलब कि ना तो इसमें एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है, तो इसको जीरो बोला गया। लेकिन ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, क्योंकि बाकी सारे अल्फाबेट थे और ये इसमें एक नंबर आ गया जीरो, तो बाद में चल के इसको जीरो ना करके ओ बोल दिया गया। ठीक है, और इस तरह से इसको ब्लड ग्रुप ओ बोला गया कि ना तो इसमें एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है। और अगर एंटीजन ए और बी दोनों नहीं है तो इसके अंदर जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो दोनों, आपका एंटीबॉडी बी भी इसके अंदर है और एंटीबॉडी ए भी इसके अंदर है। इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा ज्यादा इम्यून होगा, ए बीमार कम पड़ेगा। ओ जिसका भी ओ ब्लड ग्रुप है उसको बीमार पड़ने के चांसेस थोड़ा सा बाकी के रेस्पेक्ट में काफी कम है। अब ब्लड ग्रुप चेक करने का तरीका एकदम आसान है, बस सिंपल एक स्लाइड लिया जाता है ग्लास का, इस पे एक बूंद खून गिराएंगे और इसको आगे की तरफ दूसरे स्लाइड से इसको प्रेस करेंगे, एक पतला थीन लेयर बना देंगे ब्लड का, स्लाइड तैयार करेंगे और इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अगर माइक्रोस्कोप में देखने के बाद अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे तो आप समझ जाइए ब्लड ग्रुप ए है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है आरबीसी में तो समझ जाइए कि ब्लड ग्रुप बी है। अगर दोनों दिखाई दे, दोनों एंटीजन आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए बी है। और अगर आपको कोई एंटीजन नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप ओ है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से माइक्रोस्कोप में अपने आप भी देख सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बाद फिर एक दूसरी बात आती है RH निगेटिव और RH पॉजिटिव का, क्योंकि ब्लड ग्रुप में देखते हैं ना, किसी का ब्लड क्या होता है A पॉजिटिव, किसी का B पॉजिटिव, किसी का A निगेटिव या AB निगेटिव, O निगेटिव। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप A, B, O और AB के अलावे इसमें RH फैक्टर भी होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव भी होता है। तो अब हम देखते हैं कि निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। तो रिसस फैक्टर इसको बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये रिसस बंदर के ऊपर रिसर्च किया जा रहा था और उसी से आपको RH फैक्टर के बारे में पता चला। तो फिर इसका नाम, इसका फर्स्ट 2 लेटर RH से RH फैक्टर रख दिया गया। ठीक है, रिसस बंदर, यानी कि आपने देखा होगा कुछ बंदर ऐसे होते हैं जिनका लाल मुंह वाला बंदर जो होता है, जिसको रिसस बंदर कहते हैं,
उस पे रिसर्च चल रहा था, उस पे रिसर्च कर रहे थे। RH फैक्टर के अगर फादर ऑफ द RH फैक्टर या डिस्कवरर की नाम बोलेंगे तो लैंडस्टीनर एंड वीनर, इन दोनों लोगों ने ही RH फैक्टर को भी डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे रिसस मंकी के ऊपर रिसर्च चल रहा था। तो साइंटिस्ट ने देखा कि जो यहाँ पे A लाइक स्ट्रक्चर है या B लाइक स्ट्रक्चर है, एंटीजन A है, B है, इसके अलावे भी एक तरह का स्ट्रक्चर, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई दिया। एक सैंपल में, एक ब्लड सैंपल में उनको रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब उसके बाद उन्होंने और रिसर्च को बढ़ा दिया और बहुत सारे बंदर के सैंपल इकट्ठे किए और तब देखा गया था कि कुछ बंदर के जो ब्लड होते हैं उसके अंदर A और B एंटीजन के अलावे भी आपको रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है और कुछ के अंदर नहीं है। अब जिसके अंदर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है उसको बोल दिया गया RH पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई चीज उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, तो बायोलॉजी में टर्म है कि अगर प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। अगर नहीं है तो उसको बोलते हैं एब्सेंट। जैसे अगर आप टेस्ट कराने गए, अगर आप क्या आ गया कोविड पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको कोरोना है, आप कोरोना बीमारी से ग्रसित है। अगर आ गया कोरोना निगेटिव तो इसका मतलब आपको बीमारी नहीं है। मतलब पॉजिटिव का इसका मतलब है कि उसमें है और निगेटिव का मतलब नहीं है। अलग अलग सब्जेक्ट में इसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे अगर मैथ में बात करते हैं पॉजिटिव निगेटिव का, मैथ में पॉजिटिव कहने का मतलब है कि हमारे पास कुछ है, हमारे पास पैसा है तो पॉजिटिव, अगर हमारे ऊपर लोन है तो निगेटिव। साइंस में अगर हम बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं पॉजिटिव निगेटिव, तो वहां पे पॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव की बात करते हैं। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव का मतलब है प्रेजेंट और नेगेटिव का मतलब है एब्सेंट। तो यहां पे ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिखा गया और सबसे पहले चूंकि रिसेस बंदर में देखा गया इसलिए इसका नाम RH फैक्टर बोल दिया गया। R और H दो लेटर लिया गया और इसी पे RH फैक्टर, और जिसमें ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर था उसको RH पॉजिटिव और जिसमें नहीं था उसको नेगेटिव। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A ग्रुप है, A एंटीजन है और इसमें रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर भी है, तो इसको क्या बोल दिया हम लोग? ये आपका क्या हो गया? ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव। ये क्या हो गया? आपका ब्लड ग्रुप A हो गया और इसका RH फैक्टर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब इसमें आपका क्या है? RH निगेटिव है, एब्सेंट है। RH ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है ही नहीं, इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? RH निगेटिव। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? B निगेटिव। ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? B निगेटिव। मतलब अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है तो निगेटिव। अब जैसे ये O ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप है और यहां पे आपको रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? O पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप क्या हो गया आपका? O पॉजिटिव। मतलब कि एंटीजन के अलावे अगर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, RH पॉजिटिव। मतलब अगर A है, A के साथ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है तो A पॉजिटिव, B के साथ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है तो B पॉजिटिव, अगर O के साथ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है तो O पॉजिटिव, अगर AB के साथ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है तो AB पॉजिटिव। अदरवाइज अगर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, A के साथ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ एंटीजन A है, A निगेटिव। B के साथ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ B एंटीजन है तो B निगेटिव। AB के साथ कोई रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर नहीं है तो उसको बोलेंगे AB निगेटिव, और O के साथ कोई रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर नहीं है तो उसको बोलेंगे हम लोग O निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम RH फैक्टर भी डिसाइड कर सकते हैं, RH फैक्टर भी पता कर सकते हैं कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप और निगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब। चलिए, ब्लड ग्रुप के बारे में आप पता चल गया, आपको पॉजिटिव निगेटिव क्या है ये सब भी पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, और एक ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक बीमारी होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम डोनर की बात करें तो ऐसे जनरली बोलते हैं कि O जो है वो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई है तो वहां पे हम प्रॉपर बोलेंगे कि O नेगेटिव जो होता है आपका, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। मतलब कि O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी भी आदमी को अपना ब्लड दे सकता है। मतलब O नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसी ग्रुप में भी चढ़ाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह से अगर रिसीवर की बात करें, यूनिवर्सल रिसीवर की बात करें, तो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव, यूनिवर्सल रिसीवर AB पॉजिटिव।
अब इसको लेके एक बीमारी है जिसको बोलते हैं एराइथ्रोब्लास्टोसिस। इसमें क्या होता है कि अगर मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और फीमेल जिससे उसकी शादी होती है उसका ब्लड ग्रुप अगर निगेटिव है, तो इस केस में ऐसे लोगों की एक ही संतान जीवित रहती है, बाकी की संतान की मृत्यु हो जाती है। मतलब कि इनको एक ही बच्चा होगा, आगे जो भी बच्चा होता है उसकी पहले ही मृत्यु हो जाती है, या तो पेट में या फिर जन्म लेते। तो इसका कारण क्या है? इस बीमारी को बोलते हैं एराइथ्रोब्लास्टोसिस। इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसमें अगर इसको ठीक करना है तो डॉक्टर सलाह लेना चाहिए। आपके भी आसपास बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे जिनको एक ही बच्चा है, हो सकता है कि उनके साथ भी ये समस्या हो, उन दोनों मेल और फीमेल जो हैं उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और निगेटिव रहा हो, जिसके कारण इस तरह की समस्या आ गई हो। तो इसका इलाज संभव होता है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां पे इलाज, ज़्यादातर तो केस में इसमें क्या होता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी करा दी जाती है, यानी कि 8 महीने में ही बच्चे को बाय सर्जरी बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो बच्चा जो जिस इम्यूनिटी सैक के अंदर होता है उसके फटने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके फटने से पहले ही बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है। तो ऐसे केस में ये देखा जाता है। तो इसका इलाज संभव है, आप डॉक्टर की मदद ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ब्लड ग्रुप को पता कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो बड़ी आसानी से देखिए, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है आरबीसी का, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ओ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये आरबीसी के बाहर ना तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है, कोई एंटीजन नहीं है, तो ये हो गया आपका ओ। और यहां पे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर भी नहीं है, तो क्या हो गया? नेगेटिव, यानी कि ये हो गया आपका नेगेटिव, ओ नेगेटिव। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर देख के आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट जरूर करें, कमेंट दे के बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।